देखिए बाई इलेक्शन में पंजाब के अंदर इनको बहुत मार पड़ी है, उसके बाद दोबारा इलेक्शन में इनको बहुत मार पड़ी है। अभी जामपुर के इलेक्शन के अंदर 90,000 मर्द वोटर्स थे और 81,000 खवातीन ने वोट कास्ट किया है। इतने लोगों को ये जितनी मर्जी धांधली कर लेंगे मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो खान साहब तो आए 2/3 पीटीआई और खान साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह। खान साहब को नहीं हरा सकते, अब इनको पूरे पाकिस्तान से इस बार बहुत मार पड़नी है इंशाल्लाह। तो मुल्क को डिफॉल्ट उन्होंने कर दिया है कि बेशरम है, जो मान नहीं रहे हैं, जो इनको लाए हैं वो इनसे बड़े बेशरम है, जो एडमिट नहीं कर रहे हैं अभी तक। ये मुल्क के साथ तजर्बे करी जा रहे हैं। मेरा उनको पैगाम ये है कि आपकी जाती अना, आपका जाती मुफाद मुल्क से बढ़कर नहीं हो सकता। ये पैगाम है कंपनी को कि आपकी उंगली पकड़ के खान नहीं आएगा इस बार। अवाम के कंधों पे बैठ के अवाम के वोट की ताकत से खान आएगा, उसको आप नहीं रोक सकते। अलग जवेद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। 30 अप्रैल को इलेक्शन आ गए हैं, हम तो बहुत खुश हैं। पीडीएम की मौत है, हम तो बहुत खुश हैं, तैयार है। क्या लग रहा है जो सारी सिचुएशन बन रही है 30 अप्रैल तक हो जाएंगे इलेक्शन? देखिए ये तो भागेंगे इलेक्शन से, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, वरना इन्होंने तो हर कोशिश की है कि इलेक्शन ना हो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये जानते हैं कि 13 पार्टी सारा निजाम मिलके भी खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अवाम पूरी तरह तैयार है, अवाम बहुत पुरजोश है, ये अपनी मुमकिन कोशिश करेंगे कि इलेक्शन ना हो, लेकिन अब ऑर्डर आ गया है तो करवाने पड़ेंगे इलेक्शन इनको इंशाल्लाह। आएंगे जामपुर में जो सूरत हाल आप लोगों ने की है, क्या लग रहा है अब पंजाब में यही सूरत हाल होगी? देखिए बाई इलेक्शन में पंजाब के अंदर इनको बहुत मार पड़ी है, उसके बाद दोबारा इलेक्शन में इनको बहुत मार पड़ी है। ये क्यों भाग रहे हैं इलेक्शन से? क्योंकि ये जानते हैं कि मैनेज करने के बावजूद भी ये खान साहब को नहीं हरा सकते। अब इनको पूरे पाकिस्तान से इस बार बहुत मार पड़नी है इंशाल्लाह। मुल्क तो ऑलरेडी डिफॉल्ट कर रहा है, इन्हें चाहिए नहीं कि ये जनरल इलेक्शन में चले जाएं। इनको करवाने जनरल इलेक्शन ही चाहिए, लेकिन इनको अपनी मौत नजर आ रही है ना। बेसिकली ये सूबाई या जर्नल कोई भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं किसी तरह खान साहब दोबारा इक़्तिदार के अंदर ना आए, क्योंकि जब खान साहब इक़्तिदार के अंदर आएंगे तो इन सबको सजाएं होंगी जिन्होंने गद्दारी किया इस मुल्क के साथ। 7% से इंटरेस्ट रेट जो है वो 20% पे चला गया। बहुत ज्यादा कटौतियां हुई हैं इस दफा तनख्वाहों में, तो क्या कहेंगे? देखिए अभी 24 रुपये डॉलर की प्राइस में 2 दिनों के अंदर इजाफा हुआ है, इसका जो इम्पैक्ट है वो 4 हफ्ते बाद मजीद पड़ेगा। जो महंगाई जहाँ पहुंची है ना, कि महंगाई भी और ऊपर जाएगी, तो जो आम इंसान जो है, जो आम पाकिस्तानी है, जिसका गुजारा करना मुश्किल हो गया है ना, ये इसका इम्पैक्ट हमें 4 हफ्ते बाद मजीद नजर आएगा। तो मुल्क को डिफॉल्ट उन्होंने कर दिया है कि बेशरम है, जो मान नहीं रहे हैं, जो इनको लाए हैं वो इनसे बड़े बेशरम है, जो एडमिट नहीं कर रहे हैं अभी तक। ये मुल्क के साथ तजर्बे करी जा रहे हैं। मेरा उनको पैगाम ये है कि आपकी जाती अना, आपका जाती मुफाद मुल्क से बढ़कर नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क आगे बढ़े तो अवाम की मर्जी माने। अवाम की मर्जी इमरान खान है, मुल्क के अंदर शफाफ आम इंतखाबात करवाएं ताकि अवाम अपना फैसला खुद कर सके। नवाज शरीफ साहब ने कहा है जिस तरह अदालतों ने खान साहब को रिहा किया है, अगर मुझे किया होता तो मुल्क उड़ रहा होता। पहले वापस आ जाए वो, उसके तो अपने प्लेटलेट सेट नहीं हो रहा, उसने क्या मुल्क को उड़ाना है? वो कुछ नहीं कर सकता, वो निकम्मे और नालायक और ना अहल है। उन्होंने सिर्फ अपनी बच्चियां, अपनी बेटियां, अपनी घर की औरतें रखी हुई आगे डील लेने के लिए, खुद वो कुछ नहीं कर सकते। वो एक नाकाम सियासतदान है। 30 साल उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? मेरा सवाल तो उनके पटवारियों से ये है कि 30 साल उन्होंने मुल्क के लिए क्या दिया, मुल्क को उन्होंने क्या दिया है? सारा मुल्क लूट के खा गए हैं। अब पहले खुद बारियां लगाई हुई थी, अब आगे बेटी को तैयार कर दिया उन्होंने। तो मैं तो कहती हूँ कि पटवारी आप लोग जो हो वो नस्ल गुलाम हो, निकलो उस गुलामी से बाहर, निकलो बिरयानी से बाहर, मुल्क का सोचो अब आप लोग। डार साहब भी तो उड़ रहे हैं, सुना है जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। डार साहब नहीं उड़ रहे, डॉलर उड़ रहा है। डार साहब भी बैठे हुए हैं। कल साफी ने सवाल किया था, वो कह रहे थे आप मेरे काम करने से मुतमिन नहीं है। सबसे बात करने के बेशरम है ना, मुतमिन बंदा ऐसा ही होता है ना, वो मसला ये। अच्छा क्या लग रहा है कि जो पंजाब की भी सिचुएशन, क्योंकि कराची में भी बहुत अच्छी पोजीशन थी पीटीआई की, लेकिन आपको पता है कि इन्होंने किस तरह जुड़लू फेरे हैं, तो यहाँ पे क्या लग रहा है कामयाबी कर जाएंगे आप लोग? देखिए बाई इलेक्शन में अवाम ने बताया है, इन्होंने इलेक्शन मैनेज किए हुए थे, इन्होंने बहुत से लोगों को खड़ा किया हुआ था कि ठप्पे लगाए, बहुत कुछ किया इन्होंने, लेकिन अवाम ने जब निकली स्ट्रेंथ में बाई तो काबू नहीं कर सके। अब के इलेक्शन में ना मर्दों के साथ साथ औरतों का किरदार बहुत ज्यादा है। अभी जामपुर के इलेक्शन के अंदर 90,000 मर्द वोटर्स थे और 81,000 खवातीन ने वोट कास्ट किया है। इतने लोगों को ये जितनी मर्जी धांधली कर लेंगे मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो खान साहब तो आए 2/3 पीटीआई और खान साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह। कंपनी मान जाएगी? कंपनी माने ना माने, अवाम तैयार है, अवाम मानी हुई है, कंपनी को ना तैयार कर मानने वाली है ना मानने वाली। ये पैगाम है कंपनी को कि आपकी उंगली पकड़ के खान नहीं आएगा इस बार। अवाम के कंधों पे बैठ के अवाम के वोट की ताकत से खान आएगा, उसको आप नहीं रोक सकते आने से। अब